नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और स्वागत है आप लोगों का केवी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लोग एसएससी के द्वारा अभी तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस सीरीज का पार्ट 1 आप लोगों को मिल चुका है और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उस पार्ट को देखिए। पार्ट 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये आज की क्लास के जितने भी वन वर्ड हैं ये एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो बैंक और बैंक के पीओ और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के वी गुरुजी को सब्सक्राइब करिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट वर्ड का मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज, मतलब जिसका अब प्रयोग ना हो रहा हो। इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रचलित। अगला वर्ड है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स, मतलब जो डाक टिकटों का संग्रह करता है या उनकी स्टडी करता है। अगला वर्ड है स्टोइक। स्टोइक वर्ड का मतलब होता है पर्सन हु इज़ एबल टू सफ़र पेन विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब जो दुखों को बिना किसी शिकायत के सहता रहता है, मतलब सन्यासी। अगला वर्ड है अमेचर। अमेचर वर्ड हम लोगों की प्रीवियस क्लास जो कि सिनोनिम्स की होती थी उसमें आ चुका है। अमेचर वर्ड का मतलब होता है पर्सन हु टेक्स पार्ट इन एन एक्टिविटी ओनली फॉर इंजॉयमेंट, मतलब वह व्यक्ति जो किसी काम को केवल शौक के लिए करता है, आनंद के लिए करता है। अगला वर्ड है एमनेसिया। एमनेसिया वर्ड का मतलब होता है मेडिकल कंडीशन इन विच समबॉडी लॉसेस हिज मेमोरी, मतलब ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त को खो देता है। तो एमनेसिया को हम लोग बोलते हैं भूलने की बीमारी। अगला वर्ड है अनार्की। अनार्की वर्ड का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब किसी भी प्रकार की सरकार का ना होना, मतलब यहाँ पे इस वर्ड को हिंदी में बोलते हैं अराजकता। अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव जाति के इतिहास का पूर्ण अध्ययन। अगला वर्ड है आर्काइव। आर्काइव वर्ड का मतलब होता है प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलेखागार। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल वर्ड का मतलब होता है दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। अगला वर्ड है इफेमिनेट। इफेमिनेट वर्ड का मतलब होता है लुकिंग बिहेविंग लाइक वुमेन, मतलब जो स्त्रियों की तरह व्यवहार करे, मतलब स्त्री जैसा। अगला वर्ड है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वर्ड का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार देने का पक्षधर हो। इसको बोलते हैं हम लोग नारीवादी। अगला वर्ड है गलिबल। गलिबल वर्ड का मतलब होता है इजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, मतलब जो व्यक्ति किसी पर आसानी से विश्वास कर सके इसलिए उसको आसानी से धोखा दिया जा सके, तो उसे बोलते हैं हम लोग गलिबल। अगला वर्ड है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम वर्ड का मतलब होता है एन एमोलमेंट ओवर एंड एबव फिक्स सैलरी, मतलब वेतन के अलावा जो एक्स्ट्रा अलाउंस जो मिलता है, अतिरिक्त धन मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑनरेरियम। अगला वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, मतलब कोई व्यक्ति जो दूसरे टाइप से बिहेव करे जो वो एक्चुअली नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं पाखंडी। अगला वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वर्ड का मतलब होता है वन हु अनेबल टू पे हिज डेब्ट, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपना कर्ज उतारने में
सक्षम ना हो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अगला वर्ड है इटिनररी। इटिनररी वर्ड का मतलब होता है ए प्लान ऑफ जर्नी, मतलब किसी यात्रा का कार्यक्रम। अगला वर्ड है ऑब्यूचरी। ऑब्यूचरी वर्ड का मतलब होता है नोटिस ऑफ समवन डेथ, मतलब किसी की मृत्यु का जो संदेश होता है उसको बोलते हैं ऑब्यूचरी। अगला वर्ड है ऑर्निथोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। और आज की क्लास के जितने भी वर्ड हैं ये सारे वर्ड एसएससी के द्वारा अभी तक 7 या उससे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। इसीलिए ये जितने भी वर्ड हैं ये एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट वर्ड का मतलब होता है पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, इसको हम लोग बोलते हैं बहुभाषी। अगला वर्ड है सिनेक्योर। सिनेक्योर वर्ड का मतलब होता है ए जॉब विद हाई सैलरी बट नो वर्क, मतलब ऐसी नौकरी या ऐसी सेवा जिसमें वेतन तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन काम या जिम्मेदारी बहुत कम हो। अगला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी वर्ड का मतलब होता है ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब सरकार के द्वारा दिया गया क्षमादान, उसको बोलते हैं एमनेस्टी। अगला वर्ड है एक्वाटिक। ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर, इसका मतलब होता है मतलब जो पानी में जंतु रहते हैं उससे रिलेटेड होता है एक्वाटिक, मतलब इसको बोलते हैं जलीय। अगला वर्ड है आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द पास्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग दैट आर फाउंड इन द ग्राउंड, मतलब आर्कोलॉजी में हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, मतलब इतिहास का अध्ययन करते हैं बिल्डिंग, जो ग्राउंड पे जो पुरानी बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट मिलते हैं उनके बेस पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। अगला वर्ड है बायोग्राफी। बायोग्राफी वर्ड का मतलब होता है द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाई समवन एल्स, मतलब किसी व्यक्ति का जीवन जो उस व्यक्ति ने ना लिख के किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा हो, तो इसको हिंदी में बोलते हैं जीवनी। अगर यहाँ पर बायोग्राफी के पहले अगर हम लोग ऑटो वर्ड लगा दें तो इस ऑटो बायोग्राफी का मतलब होता है कि द स्टोरी ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाई हिमसेल्फ, मतलब कोई व्यक्ति अगर खुद के बारे में लिखता हो तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। अगला वर्ड है सैनिक। सैनिक वर्ड का मतलब होता है समवन हु इज़ क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर, मतलब जो दूसरों की आलोचना करता है, इसको बोलते हैं हिंदी में निंदक। अगला वर्ड है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट वर्ड का मतलब होता है पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, मतलब वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहने जाता है उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। अगला वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर वर्ड का मतलब होता है विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना किसी पूर्व तैयारी के। नेक्स्ट वर्ड है फेनेटिक। फेनेटिक वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीव, मतलब अपने विचारों में बहुत ज़्यादा कट्टर। नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस वर्ड का मतलब होता है वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब किसी बुरे काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुख्यात। नेक्स्ट वर्ड है हर्मिट। हर्मिट वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु प्रिफर्स टू लिव एलोन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता हो, अर्थात एकांतवासी। तो हर्मिट कौन होता है? जो लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं, अर्थात एकांतवासी। अगला वर्ड है नुमिस्मैटिस्ट। नुमिस्मैटिस्ट वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल, मतलब जो व्यक्ति सिक्कों या पदकों का कलेक्शन करता है, मतलब संग्रह करता है या उनकी स्टडी करता है, तो उसको बोलते हैं नुमिस्मैटिस्ट। अगला वर्ड है ओड। ओड वर्ड का मतलब होता है ए पोयम इन प्रेस, मतलब किसी की प्रशंसा करने वाली कविता, उसको बोलते हैं हम लोग ओड। अगला वर्ड है पेडेंट। पेडेंट वर्ड का मतलब होता है पर्सन एम्फेसाइजेस ग्रेटली ऑन रूल्स इन स्टडी, मतलब जो पढ़ाई में पारंपरिक नियमों का पालन करता है या उन पर बहुत अधिक जोर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेडेंट। अगला वर्ड है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी वर्ड का मतलब होता है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा के विकास का जो अध्ययन है उसको हम लोग बोलते हैं फिलोलॉजी, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाषा शास्त्र। और आज की क्लास का लास्ट वर्ड है रेड टैपिज्म।
रेड टेपिज्म वर्ड का मतलब होता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा किसी किसी कार्य को करने में अगर बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है तो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाल फीता शाही। तो ये आज की क्लास का लास्ट वर्ड था, और आप लोग मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिए। ये सीरीज आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार।